Hello students, today in this lecture we will see motional EMF in a conductor performing rotational motion। तो आप देख सकते हो हमारे पास एक यहाँ पे एक कंडक्टर है, समझो ये है हमारे, ये जो स्केल है आप इसको एज्यूम करो एज अ कंडक्टर। ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हम एक पॉइंट पे इसको पाइवोट करके रखें। पाइवोट का मतलब क्या है, यहाँ पे ये फिक्स्ड है, राइट, ऐसा है, ये मूव हो सकता है, ऐसा मूव होगा, दिख रहा है, बात समझ में आ रही है, ऐसा मूव होगा, इसको बोलते हैं पाइवोटेड एट वन ऑफ द एंड, राइट। तो ऐसा हमारे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर देख रहे हो आप, ये ग्रीन कलर से जो मैंने बनाया है यही है वो कंडक्टर जिसको हमने एक पॉइंट पे पाइवोट करके रखा है। जिस पॉइंट पे हमने इसको पाइवोट करके रखा है दैट पॉइंट इज पी। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। देखो अब कुछ चीजें मैं आपको इस बार के बारे में बता दूं, राइट। इसमें से हमने एक स्मॉल एलिमेंट लिया है डी आर। आर लेने का रीजन मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये दिख रहा है, ये हमारे पास जो बार है ये ऐसा मोशन करेगा, राइट। तो ये ऑलमोस्ट देख रहा है, इसमें सब सारे रोटेशनल पैरामीटर्स आएंगे, एंगुलर पैरामीटर्स आएंगे, एंगुलर पैरामीटर आएंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे आर एज अ रेडियस पकड़ा है, राइट। ये जब मोशन होगा तो यहाँ पे दिख रहा है एक सर्कल जैसा बन रहा है, इसलिए वो आर लिया, बस यही लॉजिक है और कोई लॉजिक यहाँ पे नहीं है, राइट। सो वी हैव कंसिडर्ड अ स्मॉल एलिमेंट डी आर, एक छोटा सा एलिमेंट हमने डी आर कंसिडर किया है। ये जो स्मॉल एलिमेंट डी आर है ये आर डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, ये है स्मॉल आर डिस्टेंस पे। क्लियर, स्मॉल आर डिस्टेंस पे कहां से, पाइवोटेड पॉइंट से स्मॉल आर डिस्टेंस पे आपका स्मॉल एलिमेंट है डी आर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा जो हमने कंडक्टर लिया है, जो कंडक्टर बार है, इसका जो लेंथ है दैट इज स्मॉल एल, राइट, बस इतना है। और यहाँ पे जो क्रॉस है, ये क्रॉस रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, राइट, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। ये क्रॉस उस चीज को रिप्रेजेंट करता है, क्रॉस एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है कोई भी, ये क्रॉस एक सिंपल सा सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है कोई चीज जा रही है। आपने ट्रेन के पीछे देखा होगा, वहां पे भी क्रॉस ऐसा होता है, वो रिप्रेजेंट करता है कि ट्रेन जा रही है, राइट ना। ट्रेन आ रही है तो आपको क्रॉस तो दिखेगा नहीं, जब ट्रेन जाएगी तभी तो आपको क्रॉस दिखेगा। तो क्रॉस रिप्रेजेंट करता है कि कोई चीज जा रहा है, राइट। तो ये क्रॉस यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड ऐसा अंदर जा रही है, राइट, ये बोर्ड के अंदर जा रही है। ओके, हाँ, तो मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। स्मॉल एलिमेंट डी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ आर फ्रॉम द पाइवोटेड पॉइंट। Total length of the conductor bar is small l, right. This conductor bar is pivoted at point P. It is placed in a magnetic field, right, whose strength is capital B. क्लियर, चलो इतना है। तो ये जो भी दिख रहा है वही हमने यहाँ पे नीचे लिखा है, कुछ नया चीज नहीं, कुछ बाहर वाले करने वाला पॉइंट नहीं है, जो दिख रहा है वही लिख रहे हैं। यहाँ पे देखो क्या क्या लिखा, पढ़ लो। कंसिडर स्मॉल सेगमेंट, हमने स्मॉल सेगमेंट पहले कंसिडर कर लिया है डी आर, कितने डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे, कहाँ से, पाइवोटेड पॉइंट से, वही तो लिखा है। कंसिडर स्मॉल सेगमेंट बार डी आर एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर फ्रॉम द पाइवोटेड मूविंग, राइट, पाइवोटेड, राइट, फ्रॉम द पाइवोट, दिख रहा है पाइवोट, यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पे ये मूव हो रहा है ना, कहाँ मूव हो रहा है, मूविंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में हो रहा है, मूविंग विद द वेल। अच्छा, ये चीज के बारे में मैंने आपको नहीं बताया था, ये जो स्मॉल सेगमेंट है ये v बार वेलोसिटी से मूव हो रहा है, राइट, ऐसा है क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन है, कोई भी पॉइंट पे अगर कोई ऐसा पार्ट सर्कल में आता है, कोई भी पॉइंट पे अगर आपको निकालना है वेलोसिटी तो वहां पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ता है, राइट, टेंजेंशियल वेलोसिटी आप ऐसा बोल सकते हो। एक्चुअल में ये कंडक्टर की वेलोसिटी है v। क्लियर, ओके। तो कितने वेलोसिटी से मूव हो रहा है, मूविंग विद द वेलोसिटी v, कौन सा डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन द मैग्नेटिक फील्ड, राइट। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो स्टेशनरी है और क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड जो अंदर जा रहा है, सिंपल सी चीज, कुछ डिफिकल्ट नहीं। अब जरा समझो, अगर मैं ऐसा एज्यूम करूं कि ये जो स्मॉल डी, इतना तो क्लियर है, पहले इतनी बात क्लियर समझ लो, क्योंकि ये जो आयन कोर है ये मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, तो इस आयन कोर में कंफर्म ईएमएफ इंड्यूस होगा। अच्छा, ये छोटा सा सेगमेंट मैंने एज्यूम किया स्टार्टिंग में, तो छोटे से सेगमेंट में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा यहाँ पे सेगमेंट्स होंगे, हर छोटे छोटे सेगमेंट में ईएमएफ इंड्यूस होगा और सारे सेगमेंट सीरीज में हैं। तो अगर मैं सारे ईएमएफ को प्लस कर दूं तो आई विल गेट द टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कंडक्टर बार। क्लियर, सिंपल सा पॉइंट, जो मैंने बोला वही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हैं आप। हमने क्या किया, हमने इमेजिन किया एक स्मॉल सेगमेंट लिया है डी आर, राइट, वो सोर्स ऑफ ईएमएफ है। अगर ये छोटा सा पार्ट सोर्स ऑफ ईएमएफ है तो ऐसे बहुत सारे पार्ट रहेंगे जो सोर्स ऑफ ईएमएफ होंगे, राइट। देखो तो आगे हमने लिखा है वी कैन फाइंड दैट ऑल दिस सेगमेंट्स आर इन सीरीज, सारे ऐसा जितने सारे सेगमेंट्स होंगे सारे के सारे सेगमेंट सीरीज में होंगे। अगर आपको टोटल ईएमएफ निकालना है, सारे ईएमएफ को प्लस कर दो, जो सारे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट्स की ईएमएफ है सबको प्लस कर दो, यू विल गेट द टोटल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन दिस कंडक्टर बार। क्लियर, तो यहाँ पे आगे वही लिखा है सीरीज, एंड देयरफॉर द ईएमएफ ऑफ ऑल इंडिविजुअल सेगमेंट विल बी एडेड। सारे इंडिविजुअल सेगमेंट्स के जो भी ईएमएफ है सबको ऐड कर दो और पूरे कंडक्टर का ईएमएफ निकाल लो। ईएमएफ क्यों आ रहा है, रीजन है क्योंकि ये कंडक्टर मूव हो रहा है इन मैग्नेटिक फील्ड।
क्लियर ना, और मैग्नेटिक फील्ड को कट कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एनर्जी है वो कंडक्टर के अंदर आ जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ और इन द फॉर्म ऑफ इंड्यूस्ड करंट। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, चलो फटाफट इसका आंसर सॉल्व करते हैं। पॉइंट नंबर 1 2 तो मैंने थ्योरी आपको बता दिया, थ्योरी तो अपने मन से लिखना, राइट, इसको याद करने की जरूरत नहीं, आगे समझना क्या है वो आगे चालू होता है, राइट। तो ये पॉइंट नंबर हम 3 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 3 ऐसा है, चलो एक काम करते हैं, देखते हैं इस स्मॉल सेगमेंट में कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। ये स्मॉल सेगमेंट दिख रहा है डीआर, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। बहुत सिंपल सी चीज़ है, हमने ऑलरेडी तो ये जो हम कर रहे हैं, ये जो लेक्चर है दिस इज लेक्चर नंबर 11, ऑलरेडी हमने लेक्चर नंबर 10 में देख लिया है कि कैसे एक कंडक्टर में ईएमएफ इंड्यूस होता है, राइट। तो वही फॉर्मूला सेम यहाँ भी लगने वाला है। एक कंडक्टर में जो ईएमएफ इंड्यूस होता है दैट इज BLV, where B is the magnetic field strength, या फिर आप magnetic flux density बोल सकते हो, L is the length of the conductor and V is the velocity with which that conductor is moving। क्लियर, तो वही मैं लॉजिक यहाँ पे यूज करने वाला हूँ। पॉइंट ऐसा है कि मैग्नेटिक फील्ड, ये जो ईएमएफ जो होगा, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उस ईएमएफ इंड्यूस्ड ईएमएफ की मैं बात करने वाला हूँ, राइट। तो चलो मैं इंड्यूस्ड ईएमएफ पहले ये स्मॉल सेगमेंट में निकाल के देखता हूँ। द इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन स्मॉल सेगमेंट डीआर, राइट, स्मॉल सेगमेंट डीआर में हम देखते हैं द इंड्यूस्ड ईएमएफ। अच्छा, इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होगा पहले वो बता दूं आपको, क्योंकि स्मॉल सेगमेंट है तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो भी स्मॉल होगा, राइट। तो मैं ऐसा एज्यूम करता हूं कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो DE है, E नहीं, क्यों DE क्यों लिया, क्योंकि स्मॉल सेगमेंट में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो स्मॉल ही होगा, इसलिए DE, राइट। अच्छा, द इंड्यूस्ड ईएमएफ DE कहाँ, इन स्मॉल सेगमेंट। अच्छा, स्मॉल सेगमेंट मतलब कितना स्मॉल, देखो हमारे पास उसका डिस्टेंस है या फिर लेंथ आप बोल सकते हो, कितना स्मॉल सेगमेंट कितना है, DR है, स्मॉल सेगमेंट DR। अच्छा, ये DR कितने वेलोसिटी से मूव हो रहा है, वेलोसिटी वो भी हमारे पास है V वेलोसिटी से, मूविंग विद द वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी से मूव हो रहा है, मूविंग विद द वेलोसिटी V वेलोसिटी से मूव हो रहा है, राइट, V वेलोसिटी से मूविंग विद द वेलोसिटी V, लेकिन कहाँ, किधर, देखो मैग्नेटिक फील्ड में मूव हो रहा है ना, तो बताना पड़ेगा मूविंग विद द वेलोसिटी V इन मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ लिखो, या फिर मैग्नेटिक फील्ड B भी लिखा तो चलेगा, स्ट्रेंथ लिखता हूं मैं, ऑफ स्ट्रेंथ कितना है मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ, मैं B एज्यूम करता हूं, राइट। तो जो स्मॉल देखो एक सिंपल सा फॉर्मूला पहले बता दो, जो E का फॉर्मूला होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ, इसका फॉर्मूला होता है BLV, ये फॉर्मूला होता है कंडक्टर के लिए, राइट। हमारा भी यहाँ पे कंडक्टर ही है, लेकिन ईएमएफ E के जगह मुझे यूज करना पड़ेगा DE, क्योंकि स्मॉल सेगमेंट मैंने कंसीडर किया, राइट। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड B, देख लो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हमारे केस में मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको हम B ही एज्यूम करने वाले हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो B ही लेंगे, राइट। तो B के जगह पे तो B आएगा। अच्छा, L क्या होता है, L तो होता है लेंथ जहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। हमारे लिए जो अब बोलेंगे सर यहाँ पे लेंथ L है, ये लेंथ नहीं लेना है भाई, कौन सा लेंथ लेना है, वो वाला लेंथ जो हमने कंसिडर किया, दिख रहा है ये DR, ये लेंथ लो, ये लेंथ। तो ये क्यों, ये यही क्यों ले रहे, इसके लिए ही तो ईएमएफ DE है, अगर पूरे के लिए लेंगे तो ईएमएफ E आएगा, मैंने E थोड़ी, मैंने तो DE लिखा है, तो DE के लिए तो आपको यहाँ पे जो लेंथ लेना पड़ेगा वो होगा DR, राइट। वो जो लेंथ है हमारे लिए कितना है DR। अच्छा, V क्या है, V वेलोसिटी जिससे मूव कर रहे हैं, हमारे पास भी जो ये स्मॉल सेगमेंट जो वेलोसिटी से मूव हो रहा है वो V है। वैसे सिर्फ स्मॉल सेगमेंट नहीं, पूरा कंडक्टर V वेलोसिटी से मूव होने वाला है, राइट। ओके, कोई बात नहीं, तो ये हमने DE निकाल दिया, लेकिन हमको स्मॉल ईएमएफ थोड़ी चाहिए, हमको तो फुल इस कंडक्टर में जो ईएमएफ आया वो चाहिए, राइट। तो ये स्मॉल सेगमेंट है, ये सबसे स्मॉल सेगमेंट देखो, देखा जाए तो ये स्मॉल सेगमेंट 0 से स्टार्ट होगा और L तक जाएगा, क्लियर। लिमिट जो है वो 0 से, देखो सोचो ना, छोटा से छोटा स्मॉल सेगमेंट क्या हो सकता है, 0 का स्मॉल सेगमेंट, बड़ा से बड़ा सेगमेंट क्या हो सकता है, L हो सकता है, और क्या। तो हमारा जो लिमिट होगा ये केस में वो होगा 0 to L, राइट। फुल अगर आपको पूरे कंडक्टर में ईएमएफ निकालना है तो। अच्छा, एक बात बता दूं आपको, क्योंकि ये जो कंडक्टर है वो रोटेट होने वाला है, ऐसा कुछ मूव होगा, राइट, ऐसा मूव होने वाला है, तो एंगुलर पैरामीटर्स आएंगे, तो V का फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा और एंगुलर पैरामीटर्स यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा। एंगुलर पैरामीटर नहीं है यहाँ पे, अब बोलेंगे सर क्या होता है एंगुलर पैरामीटर, जैसे कि ये कौन सा वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी है। याद करो, ऑलरेडी मैंने तुमको सिखाया है कि लीनियर वेलोसिटी V को लिखा जा सकता है R × ओमेगा। क्यों लिखा मैंने, ये लीनियर वेलोसिटी है, ये आप बोल सकते हो रेडियस है, करेक्ट, रेडियस हो भी सकता है, कोई प्रॉब्लम, देखो रेडियस जो है, राइट ना, रेडियस चलेगा, क्योंकि ये पार्ट घूम रहा है ना ऐसा, तो कोई बात नहीं, रेडियस जिसकी R जो है वो रेडियस जैसे एक्ट करेगा।
और ओमेगा क्या है, ओमेगा को बोला जाता है एंगुलर वेलोसिटी। आ गया ना एंगुलर पैरामीटर, तो मैं अगर v का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर दूं तो ये फॉर्मूला मेरा एंगुलर पैरामीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और होना ही चाहिए क्योंकि ये कंडक्टर ऐसा ट्रांसलेशनल मोशन थोड़ी कर रहा है। ध्यान दो इस वर्ड पे, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, रोटेशनल, मींस यहाँ पे एंगुलर पैरामीटर्स आने चाहिए, तो एंगुलर पैरामीटर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो आ जाएगा, राइट। चलो यूज करते हैं। सो द वैल्यू ऑफ डी विल बी इक्वल टू बी, ये डी आर को मैं लास्ट में लिखता हूँ, पहले वी का फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेता हूँ, बी आर ओमेगा डी आर। आप चाहिए तो आर यहाँ लिख सकते हो, ओमेगा यहाँ लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। अच्छा, ये तो स्मॉल ईएमएफ हुआ, मुझे तो डील करना है फुल ईएमएफ से ना, मींस ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द फुल कंडक्टर हुज लेंथ इज एल, तो वो निकालते हैं। ईएमएफ इंड्यूस्ड इन फुल कंडक्टर ऑफ लेंथ, कितना लेंथ है हमारे पास, ऑफ लेंथ एल लेंथ का जो कंडक्टर है उसमें पूरा का पूरा ईएमएफ निकालो, सिर्फ डीआर में निकालना नहीं है, पूरे के पूरे कंडक्टर में निकाल के दिखाओ, तो बहुत ईजी है। अगर आपको फुल ईएमएफ निकालना है तो आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा ये स्मॉल ईएमएफ को। अच्छा, कहाँ से कहाँ ईएमएफ करेंगे, कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, बहुत ईजी है। देखो चेक करो फंक्शन किसका है, आर का फंक्शन है, तो राइट, तो आर देख सकते हो, आर एक टाइप का लेंथ है ना यहाँ पे, तो सबसे छोटा लेंथ 0 हो सकता है और सबसे बड़ा लेंथ तो लेंथ ऑफ कंडक्टर है जो कि एल है, तो 0 टू एल तक हम इंटीग्रेट करेंगे, 0 टू एल तक। अच्छा, डी का वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास अवेलेबल है, 0 टू एल वैल्यू ऑफ डी कहाँ गया, ये वैल्यू ऑफ डी है, राइट। तो वैल्यू ऑफ डी जो हमारे पास है दैट इज बी, अब मैं आर को लास्ट में लिख रहा हूँ, राइट, बी ओमेगा आर डी आर, बस लॉजिक इतना सा कि दोनों को साथ में लेना है और कोई बात नहीं। हाँ, चेक कर लो, बी तो मैग्नेटिक फील्ड है, लिखा है मैंने स्टेशनरी मींस कांस्टेंट है। ओमेगा क्या है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है जिससे ये मूव होगा, रोटेट होगा ऐसा, राइट, वो भी कांस्टेंट होगा। क्या चेंज हो रहा है, आर, क्यों, अरे देखो ना फंक्शन किसका है, आर का फंक्शन है, आपको यहां से लेके यहां तक ईएमएफ चाहिए ना, तो ये क्या चेंज होगा, ये आर ही तो चेंज होगा, आर पहले सबसे छोटा होगा फिर बाद में सबसे बड़ा हो जाएगा, ये आर चेंज हो रहा है, तो आर डी आर को रहने दो, बाकी सबको बाहर निकाल लो, तो क्या क्या बाहर आएगा, बी बाहर आ जाएगा, ओमेगा भी बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू एल, क्लियर, क्या होगा, और आर डी आर, इंटीग्रेशन तो करने आता ही होगा, नहीं आता कोई बात नहीं, फॉर्मूला बता देता हूँ, बहुत इजीली आ जाएगा। सिंस एक फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन का, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेज टू एन डी एक्स, ये याद रखो, बहुत ईजी फॉर्मूला है, एक्स के ऊपर कोई भी पावर है और यही डी के साथ, देखो डी एक्स है तो यहाँ पे एक्स है, जैसे हमारे पास डी आर है तो यहाँ पे आर है, सेम वैसी लॉजिक, जो भी पावर होगा, हमारे पास पावर समझो 1 का पावर है, जो भी पावर होगा करना क्या है, आपको उस पावर के साथ 1 प्लस करना है और यही सेम चीज नीचे भी लिख देना है, क्लियर, यही फॉर्मूला है, सिंपल सा, समझा। तो यही मैं यहाँ पे यूज करना, पावर में 1 प्लस करो और वही सेम चीज नीचे लिख दो। चलो करते हैं, देखते हैं क्या आता है। बी है, ओमेगा एज इट इज है, जो आर मैंने ये जो एक्स था, एक्स को एज इट इज तो लिखा था, जस्ट पावर में 1 प्लस करो, पावर हमारे पास ऑलरेडी 1 है, 1 में और 1 प्लस कर दो, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2, और यही सेम चीज आपको नीचे भी लिखना है, क्लियर है। अच्छा, अब क्या हो सकता है, हाँ लिमिट बाकी है, लिमिट हमने नहीं अप्लाई किया है, चलो लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 टू एल तक का लिमिट है, 0 टू एल का लिमिट अप्लाई करते हैं। अच्छा, नंबर है, नंबर बाहर लिया जा सकता है लिमिट से, क्योंकि ये कांस्टेंट चीज़ है, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाफ बी ओमेगा, राइट, हाफ बी ओमेगा। हाँ चलो लिमिट अप्लाई करते हैं, या फिर अभी यहाँ पे लिमिट है तो नीचे अप्लाई करते हैं, वहाँ पे लिमिट ऐसा हमारा जो है वो है आर स्क्वायर है, और जो हमारा लिमिट है दैट इज फ्रॉम 0 टू एल का लिमिट है हमारे पास, क्लियर। चलो अप्लाई कर, लिमिट अप्लाई करने आता है, बहुत ईजी है, याद रखो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये याद रखो बस, पहले आपको आर के जगह अपर लिमिट पुट करना है, फिर माइनस, फिर वही आर के जगह पे लोअर लिमिट पुट करना है, दैट्स इट, सिंपल। चलो करते हैं, ई का जो वैल्यू होगा दैट विल बी इक्वल टू, थोड़ा सा स्लैंट हो गया ना, ठीक है कोई बात नहीं, चलो हाफ एज इट इज है, बी भी एज इट इज लिखा है, ओमेगा भी एज इट इज लिखा है, जस्ट हमको लिमिट अप्लाई करना है। पहले आर के जगह अपर लिमिट अप्लाई करो, आर के जगह पे अपर लिमिट पुट कर दो, आर के जगह पे अपर लिमिट क्या, अपर लिमिट तो एल है, और स्क्वायर एज इट इज, राइट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, लोअर लिमिट तो 0 है, 0 पुट करते हैं तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, राइट है ना। देखो पहले अपर लिमिट पुट किया मैंने, फिर माइनस साइन, फिर लोअर लिमिट पुट कर दिया, राइट, 0 का स्क्वायर 0 होता है, एल स्क्वायर में से 0 कट करो, एल स्क्वायर ही मिलेगा, तो आपका जो फाइनल आंसर होगा दैट विल बी ई इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, ये है आपका फॉर्मूला, समझा। ये है फॉर्मूला किस चीज का, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला फॉर द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टर विच इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन। अगर रोटेशनल मोशन कोई कंडक्टर परफॉर्म कर रहा है और जिसका लेंथ एल है, तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट विल बी हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। ओमेगा क्या है, ओमेगा उसका एंगुलर वेलोसिटी, बी मैग्नेटिक फील्ड है,
और एल समझ में आता है आपको, एल क्या है, एल इज़ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर विच इज़ रोटेटिंग, और ई तो आपको समझ में आ रहा है, ई क्या है, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो हमको निकालना है। क्लियर? तो आई होप सबको समझ में आ गया कि हमने कैसे कैसे इसको सॉल्व किया है, राइट। बहुत ईजी है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, एकदम ईजी सा कंसेप्ट है। प्रैक्टिस करोगे प्रॉपरली एकदम बहुत अच्छी तरह से आ जाएगा फिर, क्योंकि प्रैक्टिस तो लगेगा, एक बार देखने से नहीं आता है, एक दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, कैसे कैसे मैंने यहाँ पे किया है। मेन मैथमेटिक्स का थियरी तो कोई भी याद कर लेता है, राइट। मेन मैथमेटिक्स देखो कैसे हमने इस चीज़ को सॉल्व किया। ओके, थैंक यू।